प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण विधि के अंतर्गत जिस विधि पर चर्चा करेंगे वह है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं छात्र जिनका समाधान अपने तरीके से निकालना चाहते हैं और इस प्रकार से उस समस्या का हल वे स्वयं ढूंढकर संतुष्टि पाते हैं। समानता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब कोई बाधा आती है तो उसे समस्या कहते हैं। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत बालक समस्या के समाधान के लिए नियोजित तरीके से समस्या का निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रहार करता है। समस्या समाधान के अंतर्गत विभिन्न तरीके से समस्या पर विचार करने हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान से शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी समस्याओं का चुनाव किया जाता है। इस विधि से शिक्षण करने का यह उद्देश्य ही होता है कि छात्रों में समस्या समाधान की योग्यताओं का विकास हो सके, जिससे वे भावी जीवन में अपने आने वाली समस्याओं का नियोजित तरीके से तथा वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढें। यह पद्धति इस मनोवैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समस्याओं के अपने तरीके से समाधान करने की योग्यता, तर्क देने की क्षमता होती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की होती है कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल खोजने की क्षमता विकसित की जाए। इस प्रकार से साइंटिफिक मेथड, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, involves reflective thinking, reasoning and results from the achievement of certain abilities, skills and attitudes. Any method of solving a problem systematically and scientifically may be called scientific method, also known as the method of science or the method of the scientist. इसे वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिकों की विधि माना गया है क्योंकि इसमें समस्या समाधान करने की जो प्रवृत्ति है वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या होती है तो उसका निवारण हम वैज्ञानिक पद्धति पर अर्थात विज्ञान के चरणों के आधार पर करते हैं, इसलिए इस विधि को वैज्ञानिक विधि माना गया है। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, किसी भी जो वैज्ञानिक विधि है उसमें कुछ चरण होते हैं जिनको समस्या को हल ढूंढने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एट फर्स्ट प्रॉब्लम, सबसे पहले कोई चीज़ हमारे सामने एक समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। सेंसिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, और हम उस समस्या को महसूस करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं कैसे कैसे इसका समाधान ढूंढा जा सकता है, क्या इसका संभावित हल हो सकता है। इसी आधार पर कलेक्शन ऑफ डाटा, हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। आंकड़े जो है वो किसी पुस्तक से, कहीं जो शोध पत्र हैं या समाचार पत्र, पत्रिकाएं और जो डाटा कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ से लेकर के हम आंकड़ों को उससे संबंधित करते हैं। और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, उस समस्या का अब जो संभावित हल हो सकता है, इन आंकड़ों के आधार पर हम पर अपनी परिकल्पना को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंटल्स। उस परिकल्पना के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के आधार पे हम कोई निष्कर्ष देते हैं या सिद्धांत बनाते हैं कि यह समस्या का हल है, निष्कर्ष है।
इस प्रकार से यह पूरा प्रोसीजर सिंथेसिस और एनालिसिस दो चीज़ों पर आधारित है, संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण में मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जोड़ना। जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं, प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डाटा, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ये सिंथेसिस के अंदर। इनमें हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, समस्या से संबंधित सूचनाएं, परिकल्पना बना रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से यह निर्माणात्मक कार्य। एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल फॉर्मेशन, इसमें जो चीज़ें हमने संग्रहित की थी उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तार्किक चिंतन कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। ये डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत, इसको डिडक्शन करते हैं। तो जो पहले 3 हैं उसको इंडक्टिव और दूसरे को डिडक्टिव, आगमन और निगमन। ये वैज्ञानिक विधियां हैं जो कि विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से जो प्रॉब्लम मेथड है यह एक वैज्ञानिक विधि है और यह विज्ञान के चरणों पर आधारित है, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें छात्र स्वतः समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इससे उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। आज बस इतना ही। इसी विधि पर अभी जो इसका शेष भाग है हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।